दोस्तों ये छोटा सा परिंदा हाउस स्पैरो कहलाता है, जो कि आमतौर पर हमें देहाती इलाकों के अंदर सबसे ज़्यादा दिखने को मिलती थी। लेकिन अब ऐसा क्या हुआ कि अचानक से ये दिखना बंद हो गई। मार्च 2011 में एक्सप्रेस शाइन के अंदर एक रिपोर्ट पब्लिश की गई, जिसके मुताबिक ख़ास तौर पर साउथ एशिया के मुल्कों इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश के शहरों के अंदर इनकी आबादी लगभग ख़त्म होने के करीब है। और ये खबर इंतहाई ख़तरनाक है, क्योंकि अगर ये चिड़ियाँ हमारे माहौल से गायब हो जाती हैं तो ये बात याद रखें कि इंसानों को ऐसी जानलेवा बीमारियां शुरू हो जाएंगी जिसके बारे में हमने आज से पहले सुना भी नहीं, और ना ही इनका इलाज मुमकिन होगा। लेकिन कैसे, आइए जानते हैं। देखिए, आज बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि सिर्फ इन हाउस वायरस को नहीं बल्कि कई लोकल परिंदों की नस्ल को एक एक करके ख़त्म कर रहे हैं। सिर्फ कराची शहर के अंदर इनकी पॉपुलेशन तकरीबन 80% तक गिर चुकी है। बिल्कुल यही हाल भारत के अंदर भी है, और वहाँ पर भी इनकी पॉपुलेशन 80% तक गिर चुकी है। 1958 में चाइना के लीडर माओ ने एक ऐसी गलती की थी जिसकी वजह से 4.5 करोड़ लोगों को अपनी जान देना पड़ी। दरअसल हुआ कुछ यूँ कि चाइना के अंदर अगले 15 साल का एक मंसूबा था कि इकोनॉमी को तरक्की देकर उसे अमेरिका और बरतानिया के बराबर पहुंचाना है। लिहाजा इस टाइम एग्रीकल्चर की परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए माओ की हुकूमत के अंदर ही ग्रेट स्पायरो कैंपेन को चलाया गया, जिसके मुताबिक चिड़ियों, चूहों, मक्खी और मच्छरों को बिल्कुल मारकर चाइना से ख़त्म करने का प्लान बनाया गया। ख़ासतौर पर यह जुल्म इन सीढ़ियों पर भी किया गया, क्योंकि इनसे मुताल्लिक चाइनीज़ रिसर्चर का कहना था कि हर एक चिड़िया हर साल तकरीबन 4 किलोग्राम का अनाज खा जाती है और फलों को भी नुकसान पहुंचाती है। क्योंकि ये चिड़ियाँ करोड़ों की तादाद में मौजूद हैं, तो हम इस खाने को बचाकर अपने लोगों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। लिहाजा इस कैंपेन की बहुत ज़्यादा प्रमोशन भी की गई। इसके लिए बाकायदा एक फोर्स कैंप की गई। चाइना के लोगों को मोटिवेट भी किया गया और पूरे चाइना के अंदर करोड़ों चिड़ियों को मार दिया गया। इनके अंडों को, घोंसलों को तबाह कर दिया गया, और अगले 2 सालों के अंदर इनकी तादाद को लगभग ख़त्म करने की करीब आ गई थी। लेकिन ये बात लोग भूल गए कि छोटी सी चिड़ियाँ भी इन्वायरमेंट का बैलेंस कायम रखती हैं, और सिर्फ ये अनाज नहीं बल्कि कीड़े मकोड़ों को भी खा जाती हैं, जिसकी वजह से इन्वायरमेंट के अंदर इनकी तादाद बैलेंस रहती है। तो नाज़रीन, इनका अभी उलट हुआ, जिसका नतीजा उसे ये भुगतना पड़ा कि देखते ही देखते कीड़ों की तादाद बढ़ने लगी। ख़ास तौर पर टिंडों की आबादी, ये बड़े बड़े झुंड की सूरत में और हज़ारों एकड़ पर फैली फसलों को चट कर जाते। चाइना के लोगों ने ऐसा हमला पहले कभी नहीं देखा था। लिहाजा इस बार उन्होंने इससे बचाव के लिए स्प्रे भी शुरू किए, लेकिन ये स्प्रे उल्टा फसलों को जहरीला करके मज़ीद ख़राब करने लगे और इनकी पैदावार भी हद से ज़्यादा गिर गई। फसलें इतनी ज़्यादा कम हो गईं कि लोगों को खाने के लाले पड़ गए, कहत पड़ गया और लोग भूख की वजह से मरने लगे। तो नाज़रीन, इतनी बुरी हालत हुई कि आखिरकार माओ ने तंग आकर 1960 के अंदर ये प्रोग्राम बंद कर दिया। लेकिन अब तक बहुत देर हो चुकी थी। 1958 से 1961 तक तकरीबन भूख की वजह से 4.5 करोड़ लोग मारे गए, और सिर्फ इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक छोटी सी गलती, और वो ये थी कि परिंदों को मारकर इस वक्त बिल्कुल यही हालत हमारे मुल्क की भी होने वाली है। एक अहम वजह की दरख्तों को कटाई की वजह से, हर साल टेम्परेचर के अंदर इजाफे की वजह, या फिर ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, या ये छोटा सा परिंदा अब मज़ीद गर्मी और सर्दी को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। शदीद गर्मियों के अंदर लोगों ने अपनी छतों पर पानी तक रखना छोड़ दिया, जिसकी वजह से ये छोटा सा परिंदा भूख और प्यास की वजह से दम तोड़ दिया। लेकिन अफसोस कि आज इस वीडियो में किसी को भी इस बारे में जानना चाहिए, बाकी इस बारे में आप आगे जानेंगे। तो नाज़रीन, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक लाजमी कर दीजिएगा और अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, ताकि इस तरह की नोटिफिकेशन आप तक जल्द अज जल्द पहुँच सकें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।